हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2 से फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट का क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हम देखिए फटाफट रीड कर लेते हैं। गिवन है कि हमें निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे आगे दे रखा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे हमें आयु दे रखी है, रोगियों की संख्या दे रखी है और हमें बहुलक निकालना है, माध्य निकालना है और बाद में दोनों की हमें तुलना करनी है। चलिए दोस्तों, हम निकाल लेते हैं हमारा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक। और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 2 मल्टीप्लाई में आएगा F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है हमारा H। दोस्तों, इसी तरह से देखिए हमारा F1 क्या होता है। F1 होता है जैसे कि जो हम पहले एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, हम रोगियों की संख्या को क्या मानेंगे? Fi। और Fi में से यानी कि रोगियों की संख्या में से जिसे हम Fi मानते हैं उसमें से यानी कि हमारी फ्रिक्वेंसी होती है उसमें से जो हाईएस्ट नंबर होंगे, जैसे कि यहाँ पे रोगियों की संख्या है, इसमें से जो हाईएस्ट नंबर है यानी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर है 6, 11, 21, 23 और 14 और 15 में से सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है उसे मानेंगे हम Fi। यानी कि इसमें से हमारा सबसे ज़्यादा 23 है यानी कि 23 को मान लेते हैं हम F1। और हमारा 23 को मान लिया हमने यहाँ पे F1। और F0 हमारा क्या होता है? F0 हमारा होता है जो हमने F1 मानना है उससे जस्ट पहले वाली संख्या, यानी कि जो मैंने F1 लिया है 23 उससे जस्ट पहले वाली संख्या क्या है हमारा 21 और 21 हो जाएगा हमारा F0। और इसी तरह से F1 तो हमने ऊपर मान लिया 21 23 और यहाँ पे F0 की जगह हम रख देंगे 21। और F2 हमारा क्या होता है? F2 हमारा होता है जो हमने F1 लिया है उससे जस्ट पीछे वाली संख्या, यानी कि जो 23 है जस्ट पीछे वाली संख्या। जैसे कि 23 के पीछे वाली संख्या है 14, तो यहाँ पे हमने F2 मान लिया 14। और H हमारा क्या होता है? H होता है वर्ग अंतराल का डिफरेंट यानी कि अंतर। जैसे कि ये यहाँ पे 23 है, जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या है, इसे बोलते हैं हम वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल है हमारा 35 और 45, इन दोनों का डिफरेंट क्या है? यानी कि 40 45 यानी कि 10 इन दोनों में है, 10 का डिफरेंट है, तो इसलिए H को मान लेंगे हम 10, यानी कि वर्ग अंतराल के बीच के अंतर को हम मानते हैं H। और हमारा L क्या होता है? L हमारा होता है जैसे जो हमने वर्ग अंतराल लिया है 35 और 45, इन दोनों में से जो बीच इन दोनों में से ना छोटी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से छोटी संख्या है 35, इसे मान लेते हैं हम L। और इसीलिए दोस्तों हमने सारी क्वेश्चन में पुट कर दिया फॉर्मूले में। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 23 में से अगर हम 21 को माइनस कर देंगे तब हमारे यहाँ पे 2 बचेगा यानी कि 2 बचेंगे। और जब हम यहाँ पे नीचे आएंगे 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा ये 46। और 46 में से माइनस कर देंगे 21 को यानी कि 5 और 2 यानी कि 25। 25 में हम माइनस कर देंगे 14 को तो हमारे आ जाएगा 5 में से 4 का 1 1 यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पे 11। इसके बाई में आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई में है हमारे यहाँ पे 10 और 35 हमें यहाँ पे प्लस करना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो ये 10 मल्टीप्लाई में दिया गया है इसे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ढाई 20, यानी कि अब यहाँ पे 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम 20 यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको। 20 को भाग दे देंगे हम, यहाँ पे जैसे हमारा 20 है भाग में है इसलिए हम इसको 20 को यहाँ पे 20 को भाग दे देंगे 11 से। यहाँ पे 11 एक कम 11, 20 में से 11 गई हमारा बच गया 9, यहाँ पे हम एक 0 ले लेंगे। हाँ, अब हमारा जाएगा ये 88 यानी कि 8 पे। अब यहाँ पे जब यहाँ पे बच गए 2
यानी कि हमारे 2 बच गए। अब यहाँ पे एक जीरो और ले लेंगे हम, यहाँ पे फिर 1 पे जाएगा ये 11, यहाँ पे फिर 9 बचेंगे, फिर ये यहाँ पे जीरो लेंगे, फिर यहाँ पे 8 पे जाएगा ये। इसी तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पे आ गई ये वाली संख्या। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 पॉइंट में 818। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे कि अब हम इसको ले लेते हैं, इसको रफ कर देंगे। अब हमें इसमें प्लस करना है, 35 में 1 जुड़ेगा तब हमारा यहाँ पे बन जाएगा, 35 में हम 1 जोड़ेंगे तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 36, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 36। और इसी तरह से पॉइंट में आ गया 818। तो दोस्तों ये हमारा आ गया इसका आंसर। और इसका मतलब है कि जो हमारा बहुलक है, जो हमारा मोड है वो है 36। यानी कि जो बहुलक का मीनिंग ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज होंगे जो अस्पताल में एडमिट होने के लिए आएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज, उनकी एज जो आयु होगी वो 36 प्लस होगी, यानी कि 36 या 36 से ऊपर होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, इसलिए हम ये लिख के आएंगे। और दोस्तों अब हम निकालते हैं, अब हमारा माध्य है। अब हमारा बहुलक तो निकल गया, अब हम निकालेंगे माध्य। आप इसे नोट कर सकते हो। हम माध्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी निकाला था, सेम वैसे ही हम इसमें भी निकालेंगे। हमें रोगियों की संख्या दी गई है, यहाँ पे हमें आयु दी गई है। हम पहले आयु जो हमें दी गई है रोगियों को, उसे मानेंगे XI। और XI अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं XI। और दोस्तों हम अपना XI कैसे निकालेंगे, XI निकालेंगे लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय में 2, यानी कि 5 और 15 को जब हम यहाँ पे जोड़ देंगे तब हमारे यहाँ पे आएगा 20 बाय में 2 करेंगे तब यहाँ पे आएगा हमारा माइनस के आएगा हमारा यहाँ पे 10। और जब 15 और 25 को जब हम जोड़ देंगे, तब 15-25 को जब जोड़ेंगे तब यहाँ पे आएगा हमारा 40 बाय में जब 2 करेंगे तब हमारे यहाँ पे आ जाएगा 20। और इसी तरह से दोस्तों जब 35 और 25 को जोड़ेंगे तब हमारे यहाँ पे आएगा यहाँ पे होगा 30 60 बाय में जब हम करेंगे 2 तब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30। और इसी तरह से जब 35 और 45 को जोड़ेंगे तब यहाँ पे 80 बाय में 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। और जब 45 और 55 को जोड़ेंगे 100 बाय में 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50। और जब हम करेंगे 55 और 65 को जोड़ेंगे 120 बाय में जब 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60, यानी कि 60। और इसी तरह से हमारा XI निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है FI हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। FI दे रखा है 6, 11, 21, 23 और यहाँ पे दे रखा है 14 और यहाँ पे दे रखा है हमें 5। और दोस्तों इसी तरह से हमने ये निकाल ली। अब देखिए दोस्तों XI जो हमें दी गई है वो ज़्यादा नंबरिंग में दी गई है, यानी कि ज़्यादा संख्याओं में दी गई है। जब हमें ज़्यादा संख्याओं में दी हो तब हम फर्स्ट मेथड का यूज नहीं करते हैं, तो सेकंड का करते हैं या थर्ड का। हम इसमें थर्ड मेथड का यूज करेंगे जो है स्टेप डिवीजन मेथड। और उसके लिए हमें UI चाहिए और UI के लिए हमें DI निकालना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे DI निकाल लेते हैं। और DI निकालने का फॉर्मूला होता है XI माइनस में A, यानी कि हमें A चाहिए। A हम जूम करते हैं जो हम XI में से करते हैं, यानी कि पहले हम XI में से A जूम कर लेंगे। हम यहाँ पे 2 ऊपर के छोड़ेंगे 2 नीचे के, 40 और 30। 40-30 में से बीच की संख्या है, इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो है 30 को हम मान लेते हैं यहाँ पे A। और A का मीनिंग A हमारा DI कैसे निकलेगा, DI हमारा निकलेगा XI में से हम A को माइनस करते जाएंगे। जैसे XI है हमारा 10 में से A माइनस करेंगे यानी कि जो 30 है, तो इस तरह से हमारा माइनस के 20 बच जाएंगे। इसी तरह से हमारा आ जाएगा D माइनस के 20 में से माइनस किया माइनस के 10, यहाँ पे आ जाएगा 0। जब 40 में से 30 गया तो यहाँ पे आएगा प्लस के 10, यहाँ पे आएगा प्लस के 20 और यहाँ पे आएगा हमारे प्लस के 30। हमारा आ गया ये DI। और हम निकालेंगे UI। और UI क्या होता है, DI बाय में अगर हम H कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा UI। तो DI बाय में H करेंगे और H हमारा क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। H हमारा होता है वर्ग अंतराल का अंतर, यानी कि 5, 15, 15, 25, 25, 35 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इनके बीच का डिफरेंट क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, उसे हम लेते हैं H। जैसे कि 5 और 15 के बीच का अंतर है 10 यानी
यानी कि h हमारा हो गया 10, यानी कि जब हम di के बाय में di की हर एक संख्या के बाय में 10 10 10 करते जाएंगे तब हमारा ui निकल जाएगा। -20 के बाय में 10 करेंगे तो -2, अब 10 के बाय में जब हम करेंगे 10 को तो यहाँ पे -1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और इसी तरह से अब हम निकाल लेंगे सिग्मा ui, यानी पहले हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे fi और ui की मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पे fi दिया गया है 6 और ui दिया गया है 2, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 12, यानी कि माइनस के आ गया हमारे यहाँ पे 12, यहाँ पे -11, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा हमारा 23, 14 दूनी होता है हमारा 28, और इसी तरह 5 3 होता है हमारे यहाँ पे 15। और दोस्तों अब यहाँ पे है -12 और -11, -11 और 12 को जोड़ा तो 23 आ गया, तो प्लस के 23 और माइनस के 23, तो यानी कि ये तो हमारे कैंसिल ही हो गए। अब 28 और 15 को जोड़ लेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा fi और ui, यानी कि जब इनको जोड़ेंगे तब यहाँ पे आ गया हमारा 13, 13 का 3, एक ऊपर 3 और यहाँ पे 4, यानी कि आ गया 43। अब हम fi का भी जोड़ कर लेंगे, इनका भी टोटल निकाल लेंगे। 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि आ गया 20, यहाँ पे आ गया हमारा 0, 2 ऊपर कैरी चल गया, 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 यानी कि 8, यहाँ पे आ गया हमारा 80। और दोस्तों अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है हमारा x बार इज इक्वल में a प्लस में यहाँ पे होता है हमारा सिग्मा fi ui बाय में सिग्मा fi मल्टीप्लाई में होता है हमारा h। a हमने लिया था 30 और हमारा सिग्मा fi u आया हमारे यहाँ पे 43 और यह आया हमारे यहाँ पे 80। और इसी तरह से दोस्तों हमारा 10 हमने लिया था, और अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये 10 तो कट रहा है, यानी कि ये कट जाएगा हमारा 8 पे। अब 43 को हम 8 से भाग दे देंगे, ये जाएगा दोस्तों 8 पंजू हमारा जाएगा 40 पे, यहाँ पे 3 बच गए, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे। 3 अट्ठे जाएगा हमारा ये 24 पे, यहाँ पे बचेगा हमारा 6, 8 सत्तू जाएगा हमारा ये 8 सत्तू आ जाएगा यहाँ पे 56, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे एक 0 जोड़ लेंगे, 8 पंजू जाएगा हमारा ये 40 पे, यानी कि पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पे आएगा 5.875, यानी कि इसको करेंगे तब हमारा यहाँ पे ये आएगा। अब हम इसकी जगह पे रख देंगे इसको, यानी कि हमारा यहाँ पे आया है 5.875। और हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हम ऐड करेंगे 35 में 30 में 5 जोड़ेंगे तब हमारे यहाँ आएगा 35.875, यानी कि ये आ गया हमारा माध्य, यानी कि हमारा आ गया मीन। दोस्तों ये आ गया हमारा माध्य यानी कि मीन, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब है कि अस्पताल में आने वाला हर एक मरीज यानी कि प्रत्येक मरीज उसकी आयु जो अस्पताल में आने वाला प्रत्येक मरीज है उसकी आयु 35 या 35 प्लस होगी। तो देखिए दोस्तों, अब हमें इन बहुलक और माध्य, फर्स्ट क्वेश्चन में बहुलक और माध्य निकालना है और उनकी व्याख्या करनी है। तो हमारा बहुलक आया था 36, यानी कि हम लिख के आएंगे, व्याख्या करके आएंगे कि अस्पताल में आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की संख्या 36 प्लस होगी। और माध्य के हिसाब से अगर हम औसत के आधार पर निकालें तो अस्पताल में आने वाले भर्ती होने वाले प्रत्येक मरीज की आयु जो एज होगी वो 35 या 35 प्लस होगी। दोस्तों इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है और हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम दोस्तों। और हमें नेक्स्ट सम में क्या दिया गया है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी कि घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। गाइस इसमें हमें उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी कि जो बिजली के उपकरण हैं उनका जीवन काल कितना है, वो भी घंटों में, यानी कि वो कितने घंटे चलेंगे इसका मीनिंग ये है, और वो कितने घंटे चलेंगे मैक्सिमम, ये हमें इसकी निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें स्क्रीन पे भी आपको शो होगा और यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है ये, और हमें अब इसे हम सॉल्व करते हैं।
दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है जीवन काल और यहाँ पे लिख दी गई है बारंबारता और हमें निकालना है बहुलक। बहुलक का हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 बाय में 2 मल्टीप्लाई में F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में होता है H। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा F1 क्या होता है। F1 हमारा होता है जैसे कि जो हमें बारंबारता दी गई है उसके अंदर जो हाईएस्ट नंबर है, यानी कि जो हाईएस्ट हमारा डिजिट है वो हमारा होता है F1, यानी कि सबसे ज़्यादा वाली संख्या होती है हमारी F1। तो हम यहाँ पे बारंबारता में देखेंगे, बारंबारता यानी कि जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज में जिसे FI मानते थे, यानी कि FI के अंदर हम देखेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा वाली डिजिट कौन सी दी गई है, उसे मानेंगे F1। जैसे कि इसमें 10, 35, 52, 61, 38 और 29 में से हमारा 61 यानी कि 61, यानी कि जो यहाँ पे ये है हमारा 61, ये सबसे हाईएस्ट नंबर है, इसलिए इसे हम मानेंगे F1। यानी कि हम यहाँ पे F1 की जगह पे लिख देंगे इसको 61। और दोस्तों यहाँ पे हमारा L क्या होता है, मैं आपको बता दूं हमारा L क्या होता है। L होता है जो 61 हमने लिया जस्ट उसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे बहुलक वर्ग अंतराल, जो इसको बोलते हैं हम बहुलक वर्ग अंतराल, जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या है ये है 60 और 80, इनमें दोनों में से जो कम होगी, यानी कि 80 और 60 में से कम है 60, तो वो होता है हमारा L। दोनों में से जो कम होता है उसे मानते हैं हम L की जगह पे लिख देती हूँ मैं 60, यानी कि 60। और इसी तरह से हमारा F0 क्या होता है, जैसे कि हमने F माना उससे जस्ट पहले वाली संख्या होती है F0, जैसे कि संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कैसे शुरू होती है 0, 1, 2, 3, इसी तरह से जो उससे पहले वाली संख्या होती है तो वो होगी F1, F0, इसलिए हम यहाँ पे, और इससे पहले वाली संख्या हमारा 52 यानी कि 52, और यहाँ पे हम F0 की जगह पे लिख देंगे 52। और इसी तरह से F1 की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिया था 61, इसकी जगह पे लिख देंगे 52। और ऐसे ही हमारा F2 क्या होगा दोस्तों, जैसे कि F1 है जस्ट उसके पीछे वाली संख्या, यानी कि F1 के पीछे तो F2 आएगा, तो इसीलिए जस्ट उसके पीछे वाली संख्या है, यानी कि हम 38 को लेंगे यहाँ पे F2। और H हमारा क्या होता है, H हमारा होता है जैसे कि जो वर्ग अंतराल है, जैसे ऊपर ये दे रखे वर्ग अंतराल FXI, यानी कि वर्ग अंतराल, उनके अंतर को, उनके डिफरेंट को, उसे हम कहते हैं H। जैसे कि यहाँ पे 60 और 80, इन इसके ऊपर जैसे 60 और 80 है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 70, 80, यानी कि 20 का अंतर है, तो 20 को लेंगे हम H, तो H हम मान लेते हैं 20। तो इस तरह से दोस्तों हमारी सारी संख्याएं आ गई। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पहले हम 60 में से 52 को घटा देंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा 9, यानी कि हमारे 9 बच जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे बच जाएंगे हमारे 9। और फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसको 61 को भाग देंगे 2 से, तब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 122। और इसी तरह से जब हम 122 में से, यानी कि 52 हमें माइनस करना है, तो 52 को जब माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 70, यानी कि अब 70 में से हम माइनस कर देंगे 38, क्योंकि हमें 38 माइनस करना है। 10 में से 8 गए 2, यानी कि यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 32। और इसी तरह से हम यहाँ पे कर देंगे 32। और अब क्या है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब गाइस हमें ऐसा करना है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में 20 है, यानी हमें 60 यहाँ पे जोड़ने हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है हमारा 20। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 निम 18 और 0, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 को 9 को तब हमारा 180। अब 180 को हम यहाँ पे 180 को मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 180 को हम यहाँ पे भाग दे देंगे 32 से, तो हमारा क्या आएगा, जब हम 180 को 32 से भाग देंगे तो देखिए दोस्तों ये कितने पे आ जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, यानी कि जब हम इसको करेंगे 6 बे 6, 6 दूनी 12, यानी कि 192। ये ज़्यादा हो गया दोस्तों। अब हम कम पे करके देखते हैं, यानी कि 5 पे करके देखते हैं हमारा 5 पे जाता है क्या। 5 दूनी 10,
यानी कि 160। हाँ, हमारा ये चला जाएगा 5 पे। जब हम 5 पे करेंगे तो हमारा आएगा 160, और 180 में से 160 गए तब यहाँ पे आ जाएगा 70 80, यानी कि हमारा 20 यहाँ पे बच गया। और इसी तरह से हम यहाँ पे एक और जीरो लगा लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये कितने पे जाएगा? अगर हम 32 को करेंगे 8 से, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 और 25, यानी कि ये तो हमारा ज़्यादा हो गया। अब हम इसे लेंगे 6 पे, 6 दूनी 12, 3 18, यानी कि 192 हमारा ये चला जाएगा 192 पे। अब हम यहाँ पे 10 में से 2 चला गया है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। और जब हमारे यहाँ पे 9 में से 9 चला जाएगा तब यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगी। और इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे, यानी कि हमारा यहाँ पे बचेगा 8। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये गया था हमारा 6 पे गया था ये हमारा। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे। अब ये हमारा जाएगा यानी कि 2 पर। जब हम इसको करेंगे तब यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 64। और जब हम इसमें से माइनस करेंगे 6, यहाँ पे 7 में से 6 गया यानी कि 1, हमारे यहाँ पे बच जाएगा 16। और जब हम इसको एक 0 और लगा देंगे, अब हम इसको करेंगे 5 पे। अब यहाँ पे जाएगा हमारा ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यानी कि जब हम 180 को भाग देंगे 32 से तब हमारा आएगा 5.625। और अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि इसकी जगह पे रख देंगे, इस सारे की जगह पे। यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 5.625। यहाँ पे ये प्लस में था, यानी कि ये यहाँ पे हमें 60 में इसको जोड़ना है। 60 में 5 हो गए तो यहाँ पे आएगा 65.625। और ये आ गया हमारा आंसर। देखिए दोस्तों, अब ये निकल गया हमारा मोड, यानी कि हमारा निकल गया ये बहुलक। और दोस्तों, हमें यही निकालना था, यानी कि जो हमारा बिजली के उपकरण है वो हमारे 65 घंटे और ये कुछ 6 मिनट 25 सेकंड, यानी कि ऐसे कुछ चलेंगे। 65 घंटे 6 मिनट 25 सेकंड ऐसे हमारे ये उपकरण चलेंगे, इसलिए ये हमारा इसका बहुलक आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं, देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके दोस्तों। इसलिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।